शिकारी राजकुमार कहानी पढ़ रहे थे। उसके आगे रात 10 बजे का समय था। घनी अंधियारी छाई हुई थी। सन्यासी ने कहा, अब हमारे चलने का समय हो गया है। राजकुमार पहले ही से प्रस्तुत था। बंदूक कंधे पर रखकर बोला, इस अंधकार में शूकर अधिकतर मिलेंगे, किंतु ये पशु बड़े भयानक हैं। सन्यासी ने एक सोंटा हाथ में लिया और कहा, कदाचित इससे भी अच्छे शिकार हाथ आए। मैं जब अकेला जाता तो कभी खाली नहीं लौटता। आज तो हम दो हैं। दोनों शिकारी नदी के तट पर नालों और रेतों की टीलों को पार करते और झाड़ियों से अटकते चुपचाप चले जा रहे थे। एक और श्याम वर्ण नदी थी जिसमें नक्षत्रों का प्रतिबिंब नाचता दिखाई देता था और लहरें गान कर रही थी। दूसरी ओर घनघोर अंधकार जिसमें कभी कभी केवल खगोलों के चमकने से एक क्षण स्थायी प्रकाश फैल जाता था। मालूम होता था कि वे भी अंधेरे में निकलने से डरते हैं। ऐसी अवस्था में कोई 1 घंटा चलने के बाद वह एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां एक ऊंचे टीले पर घने वृक्षों के नीचे आग जलती दिखाई पड़ी। उसी समय इन लोगों को मालूम हुआ कि संसार में इनके अतिरिक्त और भी कई वस्तुएं हैं। सन्यासी ने ठहरने का संकेत किया। दोनों एक पेड़ की आड़ में खड़े होकर ध्यानपूर्वक देखने लगे। राजकुमार ने बंदूक भर ली। टीले पर एक बड़ा छायादार बट वृक्ष था। उसी के नीचे अंधकार में 10-12 मनुष्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित मिचई पहने चरस का दम लगा रहे थे। इनमें से प्रायः सभी लंबे थे, सभी के सीने चौड़े और सभी हष्टपुष्ट। मालूम होता था कि सैनिकों का एक दल विश्राम कर रहा है। राजकुमार ने पूछा, यह लोग शिकारी हैं? सन्यासी ने धीरे से कहा, बड़े शिकारी हैं। ये राह चलते यात्रियों का शिकार करते हैं। ये बड़े भयानक हिंसक पशु हैं। इनके अत्याचार से गांव के गांव बर्बाद हो गए और जितनों को इन्होंने मारा है उनका हिसाब परमात्मा ही जानता है। यदि आपको शिकार करना हो तो इनका शिकार कीजिए। ऐसा शिकार आप बहुत प्रयत्न करने पर भी नहीं पा सकते। यही पशु हैं जिन पर आपको शस्त्रों का प्रहार करना उचित है। राजाओं और अधिकारियों के शिकार यही हैं। इससे आपका नाम और यश फैलेगा। राजकुमार के जी में आया कि 2-1 को मार डाले, किंतु सन्यासी ने रोका और कहा, इन्हें छेड़ना ठीक नहीं। अगर यह कुछ उपद्रव ना करें तो भी बचकर निकल जाएंगे। आगे चलो, संभव है कि इससे भी अच्छे शिकार हाथ आए। तिथि सप्तमी थी। चंद्रमा भी उदय हो गया। इन लोगों ने नदी का किनारा छोड़ दिया। जंगल भी पीछे रह गया था। सामने एक कच्ची सड़क दिखाई पड़ी और थोड़ी देर में कुछ बस्ती भी दिख पड़ने लगी। सन्यासी एक विशाल प्रासाद के सामने आकर रुक गए और राजकुमार से बोले, आओ इस मौलसरी के वृक्ष पर बैठें, परंतु देखो बोलना मत, नहीं तो दोनों की जान के लाले पड़ जाएंगे। इसमें एक बड़ा भयानक हिंसक जीव रहता है जिसने अनगिनत जीवधारियों का वध किया है। कदाचित हम लोग आज उसको संसार से मुक्त कर दें। राजकुमार बहुत प्रसन्न हुआ। सोचने लगा, चलो रात भर की भाग दौड़ तो सफल हुई। दोनों मौलसरी पर चढ़कर बैठ गए। राजकुमार ने अपनी बंदूक संभाल ली और शिकार की, जिसे वह तेंदुआ समझते हुए था, बाट देखने लगा। रात आधी से अधिक व्यतीत हो चुकी थी। यकायक महल के समीप कुछ हलचल मालूम हुई और बैठक के द्वार खुल गए। मोमबत्तियों के जलाने से सारा अहाता प्रकाशमान हो गया। कमरे के हर कोने में सुख की सामग्री दिखाई दे रही थी। बीच में एक हष्ट पुष्ट मनुष्य गले में रेशमी चादर डाले, माथे पर केसर का अर्ध लंबाकार तिलक लगाए, मसनद के सहारे बैठा सुनहरी मुहनाल से लच्छेदार धुआं फेंक रहा था। इतने ही में उन्होंने देखा कि नर्तकियों के दल चले आ रहे हैं। उनके हाव भाव कटाक्ष के शर चलने लगे। समाजियों ने सुर मिलाया, गाना आरंभ हुआ और साथ ही साथ मद्यपान भी चलने लगा। राजकुमार ने अचंभित होकर पूछा, यह तो कोई बहुत बड़ा रईस जान पड़ता है। सन्यासी ने उत्तर दिया, नहीं, रईस नहीं है, एक बड़े मंदिर के महंत हैं, साधु हैं, संसार का त्याग कर चुके हैं, सांसारिक वस्तुओं की ओर आंख नहीं उठाते, पूर्ण ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हैं। यह सब सामान इनकी आत्मा की प्रसन्नता के लिए है। इंद्रियों को वश में किए हुए इन्हें बहुत दिन हुए। सहस्त्रों सीधे साधे मनुष्य इन पर विश्वास करते हैं, इनको अपना देवता समझते हैं। यदि आप शिकार करना चाहते हैं तो इनका कीजिए। यही राजाओं और अधिकारियों के शिकार हैं।
ऐसे रंगे हुए सियारों से संसार को मुक्त करना आपका परम धर्म है। इससे आपकी प्रजा का हित होगा तथा आपका नाम और यश फैलेगा। दोनों शिकारी नीचे उतरे। सन्यासी ने कहा, अब रात अधिक बीत चुकी है, तुम बहुत थक गए होगे, किंतु राजकुमारों के साथ आखेट करने का अवसर मुझे बहुत कम प्राप्त होता है, अतएव एक शिकार का पता और लगाकर तब लौटेंगे। राजकुमार को इन शिकारों में सच्चे उपदेश का सुख प्राप्त हो रहा था। बोला, स्वामी जी, थकने का नाम ना लीजिए। यदि मैं वर्षों आपकी सेवा में रहता हूँ तो ना जाने कितने ऐसे आखेट करना सीख जाता। दोनों फिर आगे बढ़े। अब रास्ता स्वच्छ और चौड़ा था। हाँ, सड़क कदाचित कच्ची ही थी। सड़क के दोनों ओर वृक्षों की पंक्तियां थी। किसी किसी वृक्ष के नीचे रखवाले सो रहे थे। घंटे भर बाद दोनों शिकारियों ने एक ऐसी बस्ती में प्रवेश किया जहाँ की सड़कों, लालटेनों और अट्टालिकाओं से मालूम होता था कि कोई बड़ा नगर है। सन्यासी जी एक विशाल भवन के सामने एक वृक्ष के नीचे ठहर गए और राजकुमार से बोले, यह सरकारी कचहरी है। यहाँ राज्य का एक बड़ा कर्मचारी रहता है, उसे सूबेदार कहते हैं। इसकी कचहरी दिन को भी लगती है और रात को भी। यहाँ न्याय सुवर्ण और रत्नादिकों के मोल बिकता है। यहाँ की न्याय प्रियता द्रव्य पर निर्भर है। धनवान दलितों को पैरों तले कुचलते हैं और उनकी गुहार कोई भी नहीं सुनता। यही बातें हो रही थी कि यकायक कोठे पर दो आदमी दिखलाई पड़े। दोनों शिकारी वृक्ष की ओट में छिप गए। सन्यासी ने कहा, शायद सूबेदार साहब कोई मामला तय कर रहे हैं। ऊपर से आवाज आई, तुमने एक विधवा स्त्री की जायदाद ले ली है। मैं इसे भली भांति जानता हूँ। यह कोई छोटा मामला नहीं है। इसमें एक सहस्त्र से कम पर मैं बातचीत करना नहीं चाहता। राजकुमार ने इससे अधिक सुनने की शक्ति ना रही। क्रोध के मारे नेत्र लाल हो गए। यही जी चाहता था कि इस निर्दयी का अभी वध कर दूं, किंतु सन्यासी जी ने रोका। बोले, आज इस शिकार का समय नहीं है। यदि आप ढूंढेंगे तो ऐसे शिकार बहुत मिलेंगे। मैंने इनके कुछ ठिकाने बतला दिए हैं। अब प्रातः काल होने में अधिक विलंब नहीं है। कुटी अभी यहाँ से 10 मील होगी। आइए शीघ्र चलें। दोनों शिकारी 3 बजते बजते फिर कुटी में लौट आए। उस समय बड़ी सुहावनी रात थी। शीतल समीर ने हिला हिलाकर वृक्षों और पत्तों की निद्रा भंग करना आरंभ कर दिया था। आधे घंटे में राजकुमार तैयार हो गए। सन्यासी को अपना विश्वास और कृतज्ञता प्रकट करते हुए उनके चरणों पर अपना मस्तक नवाया और घोड़े पर सवार हो गए। सन्यासी ने उनकी पीठ पर कृपा पूर्वक हाथ फेरा। आशीर्वाद देकर बोले, राजकुमार, तुमसे भेंट होने से मेरा चित्त बहुत प्रसन्न हुआ। परमात्मा ने तुम्हें अपनी सृष्टि पर राज करने हेतु जन्म दिया है। तुम्हारा धर्म है कि सदा प्रजापालक बनो। तुम्हें पशुओं का वध करना उचित नहीं। इन दिन पशुओं के वध करने में कोई बहादुरी नहीं, कोई साहस नहीं। सच्चा साहस और सच्ची बहादुरी लोगों की रक्षा और उनकी सहायता करने में है। विश्वास मानो, जो मनुष्य केवल चित्त विनोदार्थ जीव हिंसा करता है, वह निर्दयी घातक से भी कठोर हृदय है। वह घातक के लिए जीविका है, किंतु शिकारी के लिए केवल दिल बहलाने का एक सामान। तुम्हारे लिए ऐसे शिकारों की आवश्यकता है जिससे तुम्हारी प्रजा को सुख पहुँचे। निःशब्द पशुओं का वध न करके तुमको उन हिंसकों के पीछे दौड़ना चाहिए जो धोखाधड़ी से दूसरों का वध करते हैं। ऐसे आखेट करो जिससे तुम्हारी आत्मा को शांति मिले, तुम्हारी कीर्ति संसार में फैले। तुम्हारा काम वध करना नहीं, जीवित रखना है। यदि वध करो तो केवल जीवित रखने के लिए। यही तुम्हारा धर्म है। जाओ, परमात्मा तुम्हारा कल्याण करे।